हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम 2023 सीटेट के लिए ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए और आज ये हमारा 5th सेट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयरली आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, कल्पना करें कि आप एक पार्क में हैं और भूकंप आ गया है, तो आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियाँ अपनाएंगे। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है इमारतों से दूर खुले में रहेंगे, बी है निकटतम इमारत में भाग जाएंगे, सी है निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएंगे, या फिर निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर चले जाएंगे। तो आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जब भी भूकंप आता है तो आपने क्या करना है, इमारतों से दूर खुले में चले जाना है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट बनाई है मैंने चैनल पर, इससे पहले के भी सारे सेट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छालों से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना या फिर पेंटिंग बनाना निहित है। यानी कि ये सारी चीज़ें इनमें से कहाँ होती हैं, आपको ये बताना है। मधुबनी में होती हैं, वर्ली में होती हैं, कलमकारी या फिर फुलकारी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मधुबनी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। ठीक है, पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। ऑप्शन ए है सेव, गन्ना, अदरक, गाजर। ऑप्शन बी है हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ। तीसरा है पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी। एंड चौथा है सेव, टमाटर, अदरक एंड खुमानी। तो देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो हरी मटर है, जीरा है, चना है और जो गेहूँ है, ये सभी पौधे के एक ही भाग से मिलते हैं। ठीक है, समान भाग से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है, तो सही क्रम ज्ञात करना है। ठीक है, आपने सही क्रम पहचानना है। ये क्रम यहाँ पर दिया है और इनका सीरियल यहाँ पर दिया है, तो इनमें से कौन सा सही है आपने वो ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। दूसरा है, जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता। तीसरा है, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। या फिर जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आएगा हमारा यही ऑप्शन, ऑप्शन डी, कि नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है। इसका सही क्रम हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जल में हानिकारक रसायन जो है अधिक मात्रा में छोड़े गए हैं। उसके बाद आएगा ऑप्शन ए कि नदी के जल की जो गंध है, अम्लता है और रंग है, वो सारी चीज़ें इससे प्रभावित होती हैं। फिर आएगा ऑप्शन बी कि जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता। एंड लास्ट में आएगा ऑप्शन सी, यानी कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जल में अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण हो गया है। तो अब हम देखेंगे ऐसा हमको कौन से ऑप्शन में दिया है। तो ये आप देखिए, ऑप्शन सी यहाँ पर ये वाला होगा, DABC। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। यही सीक्वेंस मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। बीज द्वारा किसका होता है वो आपको बताना है। ठीक है, पहला है गन्ना, आलू, पत्ता गोभी। दूसरा है चावल, गेहूँ, ओट्स। तीसरा है आलू, गुलाब, गन्ना। चौथा है गेहूँ, गन्ना और चावल। तो देखिए, पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है आपका चावल, गेहूँ और ओट्स द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयरली आपसे पूछे गए हैं जो ऑनलाइन शिफ्ट में हुए थे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से PV सिंधु संबंध रखती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है इडली, चटनी, चावल, सांभर।
दूसरा है रोटी दाल सब्जी आलू पराठा। तीसरा है रोटी सांभर बांस की करी एंड फिश करी यानी कि मछली करी। नेक्स्ट है मछली करी टैपियोका और चावल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा पीवी सिंधु संबंध रखती हैं पूछा है ना, तो इसके अंदर क्या आएगा इडली चटनी चावल और सांभर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है, यानी कि इनमें से क्या चीज़ वायु द्वारा फैलती है। सूरजमुखी, आक या मदार, आम या ज़ैंथियम। तो देखिए वायु द्वारा फैलने की संभावना है इसमें आक यानी कि मदार की, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती हैं। ठीक, तो गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया से सही क्रम को चुनना है, यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने इनको सीरियल में लगाना है, पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है एक पात्र में आटा लेंगे, आटा गूंथेंगे, रोटी सेकेंगे और गेहूं का आटा बनाएंगे। ये ऑप्शन बाहर हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में लिखा है गेहूं का आटा बनाएंगे और उससे पहले ही रोटी सेकेंगे लिख दिया, तो ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम, गेहूं का आटा बनाएंगे, एक पात्र में आटा लेंगे, आटे को गूंदेंगे, गूंदे आटे के पेड़े बनाएंगे और रोटियां सेकेंगे। तो आपको भी दिख रहा होगा कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर भी हम एक बार सी को रीड कर लेंगे, आटा गूंदेंगे, गेहूं को पीसें, रोटी बेलें और रोटियां सेकें। नहीं, आप पहले आटा गूंद ले रहे हैं फिर गेहूं को थोड़ी पीसेंगे, गेहूं को तो पहले पीसा जाता है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्यों? ऑप्शन देखिए, खाद जैव निम्नीकरण है, या फिर खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, या फिर खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, या फिर खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो अब आपने इनमें से बताना है कि उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है। तो देखिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ, वो इसलिए दी जाती है क्योंकि खाद सबसे पहले तो जैव निम्नीकरण है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा रीज़न यही है कि खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है खाद से मिट्टी में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो खाद होती है उससे सॉइल के अंदर छोटे छोटे स्टोमेटा रंध्र बनते हैं। ठीक है, फिर है खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, तो ये ऑप्शन यहाँ से बाहर हो जाएगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सलाह दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर हमें लिखा है ए बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए आपके सामने है, आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं। ठीक है, आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे? गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों में आप घूमना चाहते हैं, तो आप कहाँ घूमेंगे? ऑप्शन ए है कोलकाता कानपुर और वाराणसी घूमेंगे, या पटना हैदराबाद और वाराणसी घूमेंगे, या भुवनेश्वर पुरी और दार्जिलिंग घूमेंगे। 3 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हम घूमेंगे कोलकाता कानपुर और वाराणसी। क्यों? क्योंकि गंगा नदी के किनारे बसे स्थान यही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म आपको चूज़ करना है। पहला है गेहूँ, गेहूँ में मूसला जड़ होती है। दूसरा है धनिया में मूसला जड़ होती है। तीसरा है गाजर झकड़ा जड़, या फिर बांस मूसला जड़। तो देखिए याद रखिएगा, जो धनिया है आपका कोरिएंडर है, उसमें हमेशा मूसला जड़ होती है, इसीलिए यही युग्म यानी कि यही पेयर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? तो यहाँ पर तो अब आपको कॉमन सेंस लगाना है, यहाँ पर रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो देखिए सांप कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी ऑप्शन ए है फ्रॉग यानी कि मेढक,
ऑप्शन बी है लिजार्ड यानी कि छिपकली, ऑप्शन सी है बैट यानी कि चमगादड़, ऑप्शन डी है फिश यानी कि मछली। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लिजार्ड यानी कि छिपकली। अब आप याद रखेंगे सांप, कछुए, गिरगिट और छिपकली ये सभी एक ही के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, सब एक दूसरे के संबंधी हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से पेंगुइनों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, कौन सा एक अभिलाक्षणिक गुण इनमें से नहीं है, आपको वो बताना है। यानी कि इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो इनके गुण होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इनका गुण नहीं होगा। तो कौन सा नहीं है ये आपने चूज़ करना है। आप हमेशा क्वेश्चन अच्छे से रीड कीजिएगा फ्रेंड्स। पहले नॉट वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं सीटेट में, जैसे कि ये पूछा है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। त्वचा मोटी होती है और उनके शरीर में बहुत वसा है। दूसरा है उनके शरीर धारा रेखीय होते हैं। तीसरा है वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। चौथा है वे साथ साथ इकट्ठे होकर के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एकदम सही हैं, ठीक है। इनकी त्वचा मोटी भी होती है और इनके शरीर जो हैं धारा रेखीय भी होते हैं और ये एक साथ इकट्ठे होकर के रहते हैं। बट ये जो आप ऑप्शन सी देख रहे हैं कि वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, ये चीज़ नहीं होता है पेंगुइन में, ठीक है। इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा है, यही चीज़ इनमें नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। प्रैक्टिस सेट 5 हमने किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। आज की वीडियो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स शेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।